जय श्री कृष्ण मित्रों। आइए आज जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए क्या कहता है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पंचम श्लोक है। आइए मित्रों आज जानते हैं गुरुजी से इसका अर्थ सरल भाषा में। तो सभी लोग हमारी वीडियो में बने रहें, सुनिए गीता हमें क्या उपदेश कर रही है। आइए चलते हैं। गीता का पंचम श्लोक, प्रथम अध्याय का ये जो पंचम श्लोक है, इसमें पूर्व में जो हम श्लोकों की चर्चा कर रहे थे उसके अनुसार ही इसमें बताया है। दुर्योधन अपने गुरुजी को बता रहे हैं, द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं। उनका बताने का जो उद्देश्य था वो केवल ये था कि देख लो गुरुजी, ये लोग हैं, आपने इन लोगों का वध करना है, अथवा ये आपके सामने छोटे छोटे लोग हैं, आप चाहें तो क्षण भर में इनको नष्ट कर सकते हैं और मुझे जिता सकते हैं। ऐसा उनका उद्देश्य था। तो एक एक करके जो रथी महारथी थे उनका नाम लिया दुर्योधन ने। और पांचवें श्लोक में जो प्रथम नाम लिया धृष्टकेतु, और ये धृष्टकेतु था, इसके कहने का भी, प्रत्येक शब्द को कहने का दुर्योधन का मंतव्य होता है। उसने धृष्टकेतु कहा। धृष्टकेतु कौन थे मैं आपको बता दूं, ये शिशुपाल के पुत्र थे। अच्छा। धृष्टकेतु। और यहाँ पर कहने का ये अर्थ था कि देखो ये धृष्टकेतु कितना बड़ा मूर्ख है, जिसने इनके पिताजी शिशुपाल का वध कर दिया भरी सभा में। वो श्री कृष्ण जिस पक्ष में खड़े हैं उसी पक्ष से ही अपने पिताजी के हत्यारे की तरफ से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। बल्कि इसको तो चाहिए था कि श्री कृष्ण के विरोध में खड़ा होकर के इसे युद्ध लड़ना चाहिए था। लेकिन धृष्टकेतु ने पांडवों के यानी कि धर्म का रास्ता चुना। अब शिशुपाल जो है वो इतनी बड़ी चर्चा है। अब ये इसमें देखा जाए, शिशुपाल स्वयं भगवान के दर्शन करता है। जैसी आपका साथ वैसी आपकी बात, ये सूत्र जीवन का। सत्संग आपका जैसा संग है वैसा आप में रंग रहेगा। शिशुपाल का परम मित्र कौन था? जरासंध। तो जैसी संगत वैसी रंगत। अब जरासंध का साथ था। ऐसा जब इसका जन्म हुआ शिशुपाल का, तो शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो इनकी 3 आंखें थी और 4 भुजाएं। अच्छा। हाँ। तो जब इनको बड़ी चर्चा फैल गई कि क्या किया जाए, तो इनके माता पिता ने कहा कि भाई इनको जो है हम क्या करते हैं कि संत महात्मा को दान कर देते। छोड़ना चाहते थे तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि भाई छोड़ो नहीं, जो इसका स्पर्श करते ही जब इसकी आंखें और इसकी भुजाएं गायब हो जाएगी तो समझो उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इनको गोद में लिया तो इनकी आंखें और 4 भुजाएं जो है गायब हो गई। और इनके पूर्व जन्म में ये जय नाम के भगवान के, जय विजय की कथा आपने सुनी होगी, तो ये वही जय था। जय के रूप में इन्होंने जब जन्म लिया इस पृथ्वी पर, ये द्वारपाल अंतिम जो इनका जन्म था ये शिशुपाल के रूप में था। भगवान श्री कृष्ण को के प्रति 100 अपराध किए, 101 में भगवान ने इनका वध कर दिया। तो उन्हीं के पुत्र थे ये धृष्टकेतु। दूसरा नाम लिया चेकितान। ये चेकितान जो थे ये थे यादवों की सेना के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और धर्म के आधार पर जीवन जीने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने पांडवों का रास्ता चुना। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी पूरी सेना, यादवों की पूरी सेना जो है कौरवों को दे दी थी। लेकिन ये जो चेकितान थे ये इन्होंने धर्म का रास्ता चुना और ये पांडवों की तरफ से लगे। धृष्टकेतु चेकितान। काशीराज वीर्यवान। काशीराज भी बहुत बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम के आगे जोड़ा कि वीर्यवान, ये बहुत तेजस्वी हैं गुरुजी, इनको आप देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो क्षण भर में हमारी संपूर्ण जो सेना है उसका वध ना कर दें। काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च। और बोल रहे हैं कि पुरुजित और कुंती भोज ये तो हमारे भी मामा है, पांडवों के भी मामा है। पुरुजित और कुंती भोज जो है
ये कुंती के भाई हैं, यानी पांडवों के भी मामा हैं। और दुर्योधन का देखिए, अब इसे ही बोला जाता है कि चालाक बुद्धि। जब वीरों का नाम आया कि पुरोहित और कुंती भोज ये हमारे मामा हैं, इतना तो कह रहा है, कुंती के भाइयों को अपना मामा बता रहा है, लेकिन अपने भाइयों को अपना नहीं बता रहा, उनके साथ युद्ध लड़ने को तैयार है। ये दुर्योधन की बुद्धि है। ये देख रहा है जहाँ लाभ है वहां तो कह रहा है ये मेरे मेरे हैं, और जहां पर कह रहा है कि अब कुछ देना पड़ेगा वहां पर वो अपने भाई मानने को तैयार नहीं है। तो कुंती के भाइयों को अपना बता रहा है कि मेरे भी मामा हैं ये और इनके भी मामा हैं। तो पुरोजित कुंती भोजश्च, फिर उन्होंने नाम लिया शैब्यश्च नरपुंगवः। और शैब्य यानी जो शैब्य जो नाम लिया है ये युधिष्ठिर जी के ससुर हैं। तो कह रहे हैं कि रिश्ते में तो ये भी हमारे ससुर लगते हैं, है ना। हाँ, कह रहा है कि ये हमारे गुरुजी देखो हमारे भी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनको चाहिए था कि हमारी तरफ से भी लड़ते। लेकिन ये जो नरपुंगव हैं, ये जो श्रेष्ठ लोग हैं, ये सबके सब किधर चले गए हैं, पांडवों की सेना में चले गए। इसलिए गुरुजी आपसे निवेदन है, आप देख लीजिए सेना है, आपने किन किन को वध किस किस प्रकार से करना है ये आप अवश्य देखिएगा। तो दुर्योधन जो इस श्लोकों के माध्यम से ये बता रहा है, ये वास्तव में हमें भी देखना चाहिए अपने जीवन में। यदि कोई बहुत मीठा बोल रहा हो तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें दुर्योधन का यहाँ पे चरित्र को देख करके ये समझना चाहिए। ये भी है ना, स्वार्थ के लिए उसके दूर के रिश्ते अपने बता दिए। हाँ, और जो अपने भाई बंधु हैं उन्हें दूर कर दिया, एक दुश्मन बना दिया, शत्रु एक भी बना दिया। सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। तो ऐसा इस 5वें श्लोक का अर्थ और भावार्थ है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और सभी सनातनियों को ये अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा सहयोग करें, ताकि ये जो श्रीमद् भगवद गीता का हम थोड़ा सा अर्थ अपनी वाणी के द्वारा कर रहे हैं कि ये सनातन प्रेमियों तक सुलभ हो जाए। वैसे तो पुस्तकों में है ही, लेकिन हमारे ये कि सरल भाषा में और उसका भावार्थ लोग समझे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।